देखना मॉड के अंदर मॉड जरूर है बट उसको देख के डरो मत। इक्वल टू 3 कर देंगे। मॉड ऑफ x -1 इक्वल टू माइनस e इक्वल टू प्लस -3 करके करते हैं। पर -3 वो कभी नहीं हो सकता। ऐसा 4 केसेस बना लिया। नहीं -3 केस बनाया। -3 नहीं होगा, वो बाद में दिखाई देगा। बट मैं ये कह रहा हूँ लोगों के लिए जो लोग डबल मॉड देख के डर गए, डबल मॉड देख के डरो मत, बिकॉज मॉड x -1, चलो हम थोड़ी देर के लिए इस मॉड x -1 को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से इट इज y। सो नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? अगर हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, वी हैव मॉड ऑफ y माइनस e इक्वल्स टू 3। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक शॉर्टकट है, राइट? अगर यहां पर वैल्यू पॉजिटिव है राइट हैंड साइड, सो वी कैन डायरेक्टली टेक प्लस माइनस साइन। प्लस माइनस। यस सर ये जो e है ये नेपियर्स कांस्टेंट वाला e है। यस यस, तो e इज आवर नेपियर्स कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ e इज अप्रॉक्सिमेटली 2.7। ये बात हमको ध्यान रखनी है। और y की वैल्यू होगी e प्लस 3 और e माइनस 3। ये तो आसान है, बट हमको तो सॉल्व x के लिए करना था। नाउ इफ I plug in the value of y as mod x minus 1. So mod of x minus 1 equals to e plus 3, no problems. Or mod of x minus 1 equals to e minus 3. सर e -3 कभी नहीं होता। e minus 3 हो ही नहीं सकता। ऐसा बात करना कि यहाँ भी प्लस माइनस लगा दिया, यहीं प्लस माइनस लगा दिया और आंसर निकाल दिया। सर पहले हमें मैंने करना पड़ेगा e माइनस की वैल्यूज चेक की। Yes, yes. Because e is approximately 2.7, I told you. Yes, sir. 2.7. So 2.71 minus 3 is a negative. And you know, positive cannot be equal to negative. हो ही नहीं सकता. So this equation has no solution. You cannot solve it further. हम इसको solve नहीं कर सकते. But this can be solved because e plus 3 is obviously positive. एक बार माइनस से खोलेंगे, एक बार पॉजिटिव करने के लिए just apply plus minus sign. So plus minus e plus 3. And now, if you take 1, if you shift 1 to right hand side, e plus 4 equals to e plus 3 plus 1 and e plus 4, or minus e minus 2 minus 3 plus 1, that is minus e minus 2. हाँ सर। सर मैंने वो जो आउटर मॉड है उसके अंदर मॉड x -1 माइनस e इक्वल्स टू लेके किया, क्योंकि वो कभी -3 हो ही नहीं सकता ना। हाँ नहीं ठीक है, माइनस वो तुम्हें पहले दिख गया और यहाँ मैंने एक्सप्लेन हाँ किया। सर। तो ये था 7th का फर्स्ट पार्ट। अगर किसी को डाउट रहा हो सेकंड बताओ ना, 5th का सेकंड। और बोलिए 5th का सेकंड बताओ क्या ना। बोल रहे हैं? 5th का सेकंड सर बताओ ना। बताओ कि बताओ ना। सर 7 सेकंड पार्ट है ना -3। हाँ नहीं हो सकता। देख मॉड हो x सकता है ना। -1 की मिनिमम वैल्यू 0 है और 0 माइनस e हमेशा नेगेटिव। क्या माइनस नहीं हो सकता? क्या कौन सी बात? सर मॉड x -1 माइनस अच्छा, e ये कभी तुम भी बोल रहे हो, -3 हाँ। नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा हाँ समझा। y जो है y तो हमेशा पॉजिटिव है। तो हाँ, y हाँ। माइनस e, द मिनिमम वैल्यू इज -2.71 अप्रोक्सीमेटली। तो माइनस नहीं हो सकता, बात सही है। बट Yes, sir, वहां तक हाँ। क्यों देख रहे हो? यहाँ पे देख लो, यहाँ दिख रहा है e हाँ माइनस नहीं हो सकता, वो वाला ही किया इस है ना? 5th का सेकंड पार्ट हाँ बताओ ना। विधान बताओ कि बताओ ना। सब पता नहीं सर आपको ठीक लगा समझ। मॉड 0.3 रहेगा ना? नहीं 5th का फर्स्ट सेकंड वाले का आंसर ही है। हाँ अच्छा आंसर। So mod of x square minus 3x equals to 2x minus x. ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को greater सॉल्व than करने equal के to लिए 3। क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच हम यूज अगर करें तो हमको पता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते कैसे। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस एक्सप्रेशन टू 0 और यहां से हमको दो वैल्यूज x की मिलती हैं। क्या है वो दो वैल्यूज वेदांत? 0 and 3। 0 और उसके बाद केसेस बना के हो जाए। और अब केसेस कितने बन जाएंगे भाई इसके बाद? सर 3 केसेस बनाए। 3 केसेस आने। किसी लग रहा है कि बहुत लंबा हो रहा है। यस वी हैव शॉर्टकट्स, बट वो शॉर्टकट्स जानने से पहले हमेशा एक ब्रूट फोर्स टेक्निक जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई वो टेक्निक हमेशा काम करेगी, वो तुम्हें आनी चाहिए। शॉर्टकट्स तो बताऊंगा आगे चल के, इस चैप्टर में शॉर्टकट्स हैं, बट पहले तुम्हें ये आना चाहिए, ठीक है? सो केस 1,
केस 1 होगा x belongs to minus infinity to 0. Again, you want to include, कोई issue नहीं है. If you do not want to include, again no issue. But if you do not want to include this 0 here, then in case 2 you have to include. Remember. So in minus infinity to 0, how will this mod open? Who will answer me? ये mod प्लस ओपन होने वाला है या माइनस ओपन होने वाला है, इसके बारे में जानकारी इनको देने वाले हैं अर्णव. अर्णव टेल मी, हाँ सर, पॉजिटिव और नेगेटिव? फिर इसका रहेगा 1 में पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा, ऐसा तुमने क्यों बोला, कैसे बोला, सर, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? सर सर जो भी वैल्यू स्क्वायर करेंगे जो भी value पॉजिटिव रहे- होगा और -3 टाइम्स नेगेटिव वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव, तो प्लस प्लस हाँ, प्लस सर। इज आल्सो प्लस। जो भी हाँ, वैल्यू वो- रहेगी अदरवाइज नेगेटिव रहेगी। a very सर smart टेक method is एग्जांपल to put -1 any value between minus infinity and 0 like वन minus पुट 1 करके रख दिया, चेक हाँ कर वही किया। 1 plus 3. तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा x square minus 3x equals to 2x minus 6. और अब तुम्हारे पास सर, एक 2,3 quadratic है आता है। जिसको सॉल्व करना आना चाहिए. 2 और 3 आती है X x plus की वैल्यू। इसकी रूट्स ही नहीं, तो बहुत दुख होता है सुनकर इसकी रूट्स है, सो तो इसकी रूट्स है, सो मेरा 2,3 हाँ 2 कॉमन इसकी रूट्स है 2. इंटरसेक्शन लेने पे नो सॉल्यूशन। हाँ लेकिन ऐसा नहीं हम तुरंत गड़बड़ी में आंसर लिख देंगे, हमने जो कंडीशन डाली है वो तो सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई. तो 2 और 3 जो है, क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं सर, फी आ गया। इंटरसेक्शन नल से. सो इस केस में आपका आंसर है नो सॉल्यूशन. सर मेरा एक डाउट है हाँ बताओ. हम जो क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते हैं वो सिर्फ मॉड के अंदर का ये करते हैं ना? हाँ नॉट कैन बस. सर मैंने फिर ऐसे लिखा x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 और 3 प्लॉट किया। 0 भी तो है। बच्चे x का क्या हुआ? x कॉमन लिया होगा तुमने, उसका क्या हुआ? कहाँ गया वो x? खो गया. दोनों साइड से x डिवाइड। I know we all have problems with our x. I mean, तो x के साथ बायस नहीं हो सकते यार. x कॉमन लोगे तो x इक्वल्स टू 0 आएगा. और सर उसने x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उड़ा दिया x को उड़ा उड़ाओ. नहीं दिया। अगर ये डिग्री 2 इक्वेशन है तो उसकी 2 रूट्स. ये बात तो यस सर। यह बात अटल सत्य है, ये बात गलत नहीं हो सकती बालक. तो x को उड़ाओ. देखो तुमने कितनी फंडामेंटल से मिस्टेक की, ये बात ध्यान रखना. तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 आर टू क्रिटिकल पॉइंट्स. वी हैव 3 केसेस. केस 2 में हम पहुंच रहे हैं. केस 2 में x बिलोंग्स टू क्या होगा वेदांत? कहाँ गया वेदांत? ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। वेदांत बना भाई. ग्रेटर देन 0 लेस देन 3। अच्छा वेदांत इस वाले केस में ये मॉड ओपन कैसा होगा बताओ जल्दी से. सर इसमें हम लोग इसमें जो पहला वाला जो एक सेकंड, इसमें नेगेटिव होगा पहले, इसमें अब नेगेटिव ओपन होने वाला x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। है, नेगेटिव ओपन माइनस x 3x minus x square equals प्लस to 3x इक्वल्स टू 2x माइनस 6. और अब जो तुम्हारे सामने क्वाड्रेटिक बनेगी वो क्वाड्रेटिक क्या होगी? x स्क्वायर माइनस x square minus x minus 6 equals to 0। माइनस Yes. x माइनस 6 equals इक्वल टू 0। यस. सर माइनस और 2 क्या और है इसकी दो 3 आ रहा रूट्स? है। माइनस 2 एंड 3। माइनस 2 एंड 3. हाँ So minus 2 सर माइनस is 2 को not नेग्लेक्ट कर acceptable. देंगे। 3 because I have included is acceptable. Yes. So we सर have 0 got- एक्सक्लूसिव रहेगा ना इसमें केस 2 में. मैं बाबा क्या समझा रहा हूँ? तुम एक्सक्लूड करना चाहते हो कल, लेकिन अगर तुम इंक्लूड करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं सर 3 नहीं 0 आपने पहले इंक्लूड किया था ना. फिर मैं कह रहा हूँ कि तुमने इंक्लूड किया, दोबारा कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना? Okay, sir. क्या होगा अगर कोई सोल्यूशन आया होता तो वो रिपीट होगा, इतना ही होगा. तो हम उसको दोबारा काउंट नहीं करते. टेक्निकली sir. नहीं करना चाहिए. अगर मैं इंक्लूड किया दोबारा नहीं करना चाहिए, बट मैंने कर लिया तो उससे कोई कुछ गलत नहीं होगा. ठीक है. नाउ कम्स द सर अगर मैंने किया तो कोई मेरे पेपर पे केस करेगा? नहीं, कोई केस नहीं. कोई केस करेगा भी तो तुम जीत जाओगे. केस 3. केस 3 में x greater than belongs to ये 3। 3 to infinity. और 3 to infinity में क्या होगा वेदांत? इसमें हमने 3 इंक्लूड क्यों किया?
इसमें आपको इतनी इंक्लूड नहीं करना है ना, कि पहले अपने मेरी मर्जी, सेफ मैं चाहे रहने के लिए इंक्लूड कर करूं, लेते मैं हैं। चाहे एक्सक्लूड करूं, मेरी मर्जी। सुना है गाने वाला? ये सुना है? हाँ हाँ, सुना है गाना। चलो चलो एक्स वेदांत वेदांत मैं सुनना। बार बार वही बोल रहा हूँ, तो बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये क्या मतलब वो राइम है क्या? ये फॉर एप्पल, ए फॉर चला जा रहा। हमें इंक्लूड करोगे नहीं करोगे, एक जगह एटमोस करना है, बता एटलीस्ट करना है। ये बात मैं लास्ट क्लास से बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, फिर ठीक है, इंक्लूड ठीक है, एक्सक्लूड समझ इंक्लूड गया। एक्सक्लूड कैसे कर लिया, पुलिस पकड़ ले जाएगी। काहे को परेशान हो यार? ठीक है, समझ आगे गया। बताओ, 3 to infinity में क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। इसमें जो है, इसमें से वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ। शाबाश, कैसे चेक किया वेदांत? सर एक वैल्यू ले ली 4, उससे हो रहा है। क्या ये वेदांत मेरे को पता, हमने इंफिनिटी को इंक्लूड क्यों नहीं किया? ओए जरा स्मार्ट बन ओए, बहुत स्मार्ट बन रहा है। क्वेश्चन मैं पूछूंगा तुम पूछेगा है क्या? अभी पूछा मुझसे, सब मुझसे पूछता हूँ। फिर वो अभी कंफ्यूज करता, फिर उसको करने की कोशिश करता। अभी आ रहा है, नंबर आ रहा है। इसकी रूट्स क्या है? देखो रूट्स से उसके निकाल चुके हैं पहले ही ना, कहाँ गया? 2 सर and 2,3 तो इसका भी नो सोल्यूशन आ। बट ओनली देखो रिपीटेशन आया ना, हाँ तुमने सर दोनों सॉरी। में 3 को इंक्लूड किया था, दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड। नाउ 3 इज आल्सो इंक्लूडेड हियर, सो 3 is a root. सर So मैंने 3 is 3 को नहीं solution, किया था इंक्लूड, 3 इसलिए is a मैंने नो solution, सोल्यूशन। so 3 is repeated twice, but actually solution तो एक ही है 3, तो हम आंसर देंगे x equals to 3. So x equals to 3 is the only solution. Now think, look at this solution and think where you got stuck, where you committed a mistake, किस स्टेप में सर गलत पहुंचे। मैंने इसको मैंने CS को प्लस माइनस 2x करके ऊपर वैसे सॉल्व किया था, तो वैसे मेरा आंसर नहीं आया था। मैंने इस केस में आपको हमने बताया है कि जब तो राइट हैंड साइड में कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आप प्लस माइनस ले सकते हैं। सर मैंने भी वैसे ही राइट हैंड किया, मैंने साइड में 2x माइनस एक 6 ग्रेटर देन वेरिएबल 0 लिखा लेके हुआ किया। है, वेट राइट हैंड साइड में जब वेरिएबल लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो आपका मेथड गलत हो गया। क्या लिखवाया था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में ये लिखवाया था कि अगर मॉड ऑफ x इक्वल्स टू a लिखा हुआ तो आप x को प्लस माइनस से लिखते हैं, यहाँ प्लस माइनस 3 लिखना सही। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 3 पॉजिटिव है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि 2x माइनस 6 पॉजिटिव। तो तुम्हारा मेथड वर्क करता प्लस माइनस वाला कब? अगर तुम ये केस बनाते हुए, मैं शॉर्टकट कह रहा था, अगर तुम्हें अभी देखना हो तो सर मैं शॉर्टकट रहता कि तो 2x माइनस 6 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes. यस सर मैंने वैसे ही किया, मेरा आंसर आ मैंने गया। सॉल्व तो वैसे ही कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो डाउट अबाउट इट। ये मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x हमेशा पॉजिटिव है, मॉड ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो राइट हैंड साइड हैज टू बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती। दैट मींस जो शॉर्टकट की मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये स्मार्ट मेथड्स क्या है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग दीज केसेस I will directly say कि भैया 2x minus 6 तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, कोई चांस ही नहीं है कि 2x minus 6 नेगेटिव हो जाए। और इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू इफ यू सॉल्व Greater than equal to 3. x Greater than equal to has to be greater than or equal to 3. x के पास चॉइस ही नहीं है कि वो 3 से छोटा हो, बिकॉज़ 3 से छोटा हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव हो नहीं सकता। एंड वंस यू डिड दिस, तुमने एक कंडीशन केस लगा बना दी, के solve पॉजिटिव करना। बना लिया, तो अब वेदांत तुम्हारा जो मेथड है वो काम करेगा, राइट? प्लस नो इशू। सर मैंने भी ऐसे किया सर, पर ये सारे क्वेश्चन के लिए चलेगा क्या कि सर लेजीनेस मैंने का? ऐसे करके बाद में हर एक Mathematically वैल्यू बिल्कुल अंदर correct. सब्स्टिट्यूट करके चेक किया। हाँ बट प्रॉब्लम ये है कि सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं होंगे ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन वैसे होंगे। अगर ये सिमिलर क्वेश्चन आता है तो ये मेथड बिल्कुल सही है। बस अब तुम ये देखो कि तुम्हारे पास अभी भी दो क्वाड्रेटिक है, जैसे Equation यहाँ पर same ही quadratic ये आई, दूसरी क्वाड्रेटिक आई, यहाँ पे भी वो 2 क्वाड्रेटिक आएंगे, मतलब 4 हाँ। सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास। Yes. 4 सॉल्यूशंस हमारे क्या आएंगे? 2 3 सर 2 माइनस 2 और 2 3 माइनस 3 माइनस 2 एंड पॉजिटिव। हाँ वही 3, -2 आ रहा था मेरा आंसर, तो वो एलिमिनेट में करना भूल गया मैंने। तो यहाँ पर -2 और 2 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं because हम करेंगे। ऑलरेडी बोल चुके हैं कि Yes. 3 से बड़ा होना चाहिए। +2 को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, 3 को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आंसर आ गया। वो देखो ये इतने में हुआ, ये इतने में हुआ, है ना? तो ये सर सब आपने चीजें माइनस वाला केस लिया है, क्यों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो पॉजिटिव ही खुलेगा ना। बात सही, बिल्कुल सही बात।
कि माइनस लेने की जरूरत नहीं, बट ठीक है चलो प्लस माइनस हम लेते हैं तो मैंने ले लिया। हाँ सर। माइनस नहीं, सही बात। तो ये है भाई, आई थिंक और डाउट्स तो नहीं होंगे, और भी हैं? आपने ये 3 केसेस के बाद 2 केसेस में हो जाता है, अगर आप एक बार लेते हैं x स्क्वायर माइनस यस 3 यस, ग्रेटर मैं देन 0। केस 1 और केस 3 को मर्ज कर सकता हूँ, सही बात। हाँ सर वही। यस ठीक है यार, कितना चला गया, 2 लाइन और लिख लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बाकी अगर तुम्हारे डाउट्स हो तो मुझे बताना, मैं हिंट्स सर दे मेरे दूंगा, ठीक है। को अगले वाले पार्ट में डाउट है सर, मैंने उसको अगला स्क्वायर पार्ट कर मतलब? दिया, चल जाएगा क्या? अगला पार्ट मतलब 7 का थर्ड पार्ट। mod x minus 2 equals to root x minus 4। हाँ मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग अलाउड है, पता है क्यों? अगर both sides positive, so we can always square. Look, mod x minus 2 is always positive, root x minus 4 is always positive, but एक बात का हमको ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पर क्योंकि रूट लगा हुआ है, डोमेन लिखना ना भूलें, यानी जो भी आंसर आएगा वो equal to क्या 4। x minus 4 should be greater than or equal to 0, यानी x की वैल्यू 4 या उससे बड़ी होनी जरूरी है। तो अगर x की वैल्यू 4 से छोटी आ रही है तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। सो आफ्टर स्क्वायरिंग यू विल गेट व्हाट, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8। एक मिनट से मैं देखता था। सर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 आएगा फाइनल इक्वेशन। माइनस नहीं यार, माइनस 5x। सर स्क्वायर माइनस x 5x स्क्वायर प्लस माइनस 8। 5x प्लस 8 हाँ इक्वल्स टू सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 की तो रूट्स ही नहीं है, हाँ रूट्स नहीं है इसलिए मैंने मतलब 5 आ रूट्स गया। इमेजिनरी है ना उसकी, तो नो सॉल्यूशन। हाँ सर लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट फी हो गया। यस। सर एक डाउट है सर, 7th का जो फोर्थ पार्ट, एक 7th का जो फोर्थ पार्ट है सर उसमें सभी शिफ्ट कर लोगों ने देना। x माइनस 1 कैंसिल कर दिया होगा, कैंसिल कर दो। नहीं सर वो सब्ट्रैक्ट कर नहीं दिया। सर। पर्पस क्या था? सर तुम्हें पता सब्ट्रैक्ट हो कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, राइट? सर वो mod x लिखना माइनस पड़ेगा 2 इट्स इक्वल्स टू नॉट 1 सॉल्व करोगे तुम्हें 2 आंसर्स मिलेंगे, एक मिलेगा 3 और दूसरा मिलेगा 1। 1 नहीं हो सकता। ऑलरेडी हम बोल चुके हैं One कि is x1 not नहीं हो सकता। possible. सर मैंने That's क्रॉस all. मल्टीप्लाई किया था बट मैंने x नॉट इक्वल टू 1 लिख दिया था। सर मैंने वेविका में जो सर मैंने जो लाता है सब्ट्रैक्ट वैसे किया। सब्ट्रैक्ट करके किया। हाँ, पर जब मैंने तुमने लिख दिया कि सब्ट्रैक्ट x किया। is not equal to 1 तुम कैंसिल कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूरत नहीं। सो सर मैंने कैसे किया, मैंने एक वो mod x माइनस 2 को ही प्लॉट किया और फिर उसका केसेस बनाया, लेकिन मेरा आंसर राइट आया सर। सर पर mod तुमने x माइनस 2 critical माइनस point- 1 को जरूरत नहीं थी यार प्लॉट करने की, यहाँ पे हमारी ट्रिक काम कर रही है ना, प्लस माइनस से आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, तुमने प्लॉट किया तो अच्छी बात। तो आई सर थिंक प्लॉट अब सभी मतलब का कैसे? डिस्कशन हो चुका है डाउट्स का, अब तो कुछ नहीं बचा है ना। सर हाँ एक सर नहीं डाउट बचा है है। सर, एक डाउट है सर। सर एक अरे। डाउट है सर, प्लॉट का क्या मतलब हुआ? उसने Plot प्लॉट मतलब वही। किया मतलब? प्लॉट का क्रिटिकल मतलब पॉइंट बनाया। ग्राफ बनाया। केसेस बनाए, केसेस अच्छा ओ सॉरी। क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट किया। सर अगर नो सॉल्यूशन और x इज 5 में सर फर्क क्या? सेम है। सेम ही चीज है यार। अच्छा ठीक है। x belongs to 5 मतलब null set, no solution, no real solution। चलो भाई, तो एक बार जरा 3 प्रेस करना, प्रेस करो 3। हाँ, ये है भाई हमारा आज का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, देख लो। आज सर जो इसका है- ग्राफ तो v जैसा बनेगा ना, v। हाँ, आज जो है हम mod x को प्लॉट करने जा रहे हैं। ग्राफ बनाने का पर्पस क्या है, तुम्हें बहुत पहले से आइडिया है कि ग्राफ बनाने से कई क्वेश्चंस बहुत आराम सॉल्व हो जाते हैं और कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो ग्राफ से ही सॉल्व होते हैं। तो ग्राफ प्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा, और mod x का भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड पे तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट जरा एक बार हम वोकैबुलरी देख लेते हैं इसकी। सो हमको ये पता ही है कि f(x) इक्वल्स टू mod x इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, है ना। अब यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, इसमें एक पॉइंट वर्टेक्स देखो, सेकंड पॉइंट में हाईलाइट किया हुआ है। So do we have to write this? You can if you want to, otherwise ये क्वाड्रेटिक ग्राफ में में लिख मैं चुके हैं। इंडिकेट कर दूंगा ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड वर्टेक्स, तो लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं। एनीवेज आई एम गोइंग टू शेयर दीस नोट्स विद यू, तो कोई दिक्कत नहीं। सो जस्ट लाइक अ पैराबोला, है ना, पैराबोला में याद है हमने एक वर्टेक्स की बात की, mod x के ग्राफ में भी एक वर्टेक्स आने वाला है। डू यू रिमेंबर? 0,0। सर it will be at origin. Yes. हाँ, Do you origin. remember how did we define vertex in a quadratic in case of a parabola? It was the Lowest point. point
Lowest or Here highest point? parabola takes its minimum value or maybe its maximum value, depending upon whether it is heading upwards Extremest value. or downwards. Yes. So similarly in this case also, you will see कि mod x के केस में एक vertex आएगा और वो vertex जो है वो या तो फिलहाल mod x में तो वो minimum value ही होगी, मान लो ये minus mod x होता है तो वहां पर vertex में maximum value आती है। तो अभी हम ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि क्या है वर्टेक्स, किस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोल रहे हैं। सो हाईएस्ट स्पेलिंग मिस्टेक और लोएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ of an absolute value function is called the vertex. And then again, look, we are quite aware of this word, axis of symmetry. याद है? ये एक ऐसी लाइन थी जो पैराबोला को वर्टिक में passes through the vertex. It passes through vertex and it divides the parabola in two symmetrical parts. Two symmetrical. यानी एक तरीके से तुम रिफ्लेक्शन लोगे एक पार्ट का, दूसरा पार्ट आ जाएगा. So similarly in the graph of mod x you will find an axis of symmetry, a line in which if you take image of the graph, it will remain same. The image and the graph will remain same. So, absolute value graph will also have one axis of symmetry and one vertex, same as a parabola. सर मैंने आपको चार्ट में कुछ भेजा. But it will not look like a parabola. The graph of modulus will be a V-shaped graph. तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है मॉड एक्स ग्राफ प्लॉट करने के बाद ही समझ में आएंगी. तो अभी हम इसको बोर्ड पे प्लॉट करते हैं. देखो तुम्हें ग्राफ जब तुम प्लॉट करोगे तुम्हें कुछ ग्राफ ऐसा दिखाई देगा. ध्यान से देखो इस ग्राफ को. अभी हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं. और व्हाई नॉट यू डू इट योरसेल्फ. तुम एक बार ट्राई तो करो. तुम y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ प्लॉट करोगे. ग्राफ प्लॉटिंग का तरीका क्या है? कुछ पॉइंट्स को रखो, उनको ज्वाइन सर करना x शुरू करो. की वैल्यूज पे कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यूज. तो देखो ना 2 पर इसकी वैल्यू 2 रहेगी, 4 पर इसकी वैल्यू 4 रहेगी, 0 पर इसकी वैल्यू 0 रहेगी. तो वो लाइन तुमको y इक्वल्स टू x दिखाई दे रही है. माइनस पे भी सेम होगा. -1 पर भी इसकी वैल्यू +1 ही रहेगी. -2 पर इसकी वैल्यू +2 ही रहेगी. दैट मींस जब तुम लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, जब तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जाओगे तो भी ग्राफ नीचे नहीं आएगा. ये ग्राफ वापस ऊपर चल जाएगा. एक तरीके से रे आई ओरिजिन पर और वो रिफ्लेक्ट हो गई एक तरीके से. और अगर तुम mod x की डेफिनेशन देखो, क्या है mod x की डेफिनेशन? mod x इक्वल्स टू x if x is positive. That's why we have a graph of y equals to x for positive x axis. And the same mod x opens with a negative sign, right? माइनस x if x is negative. हाँ, तो जब नेगेटिव एक्स एक्सिस देखोगे तो जो लाइन है ना वो कौन सी लाइन है? वो लाइन है y इक्वल्स टू -x. तो क्या ये ग्राफ तुम्हें समझ में आ रहा है या फिर बोर्ड पे बनाओ? क्या तुम पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपने आप नहीं सर, ये इजी है. सर लेकिन ये वर्टेक्स का मतलब हमेशा क्या बोल सकते हैं कि जीरो ही होगा, मतलब कि हमेशा कि mod जीरो. x जिस ग्राफ को हमने बनाया है उस ग्राफ में वर्टेक्स 0,0 पर. अगर तुम इसको पैराबोला से कंपेयर करो, लगभग ये पैराबोला जैसा ही ये ग्राफ है. ऑब्वियसली पैराबोला है नहीं, बट बिल्कुल वैसे ही है कि वो इंफिनिटी से नीचे आया, ओरिजिन पे उसने कट किया, एक्स एक्सिस को टच किया और टेक्निकली टच नहीं कर रहा है, और उसके बाद ये वापस ऊपर चला गया. तो ग्राफ लगभग वैसा ही है. और देखो वर्टेक्स यहाँ पर ओरिजिन को साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू अगर पूछी जाए mod x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो वो 0 होगी. mod x नेगेटिव तो हो नहीं सकता. द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x इज 0. एंड व्हाट अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री? इस ग्राफ में साफ दिखाई दे रहा है सर y एक्सिस. जो y एक्सिस है वो ग्राफ को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. वन पार्ट इज इमेज ऑफ द अदर. सो आर यू एबल टू प्लॉट दिस ग्राफ? फर्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी. सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसी को अगर डाउट Yes, आ sir. रहा हो तो मुझे बताओ, फिर हम प्लॉट करते हैं. सर बनाना है इसको नोटबुक में. Silver sharpening image filter. What will the graph of a mod of quadratic that is always negative? It will become positive. ऊपर चली जाएगी वो. अर्नव अभी बताता हूँ. So I think ये ग्राफ एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा तो सिमेट्री कैसे होगा? इसको टच नहीं कर रहा. एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा होगा ना, तो वो सिमेट्रिकल कैसे होगा सर? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि तुम y एक्सिस हाँ सर समझ गया. ऑलवेज पॉजिटिव है सर. राइट हैंड साइड
की इमेज लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की इमेज लोगे तो राइट हैंड साइड मिल जाएगा। दे आर मिरर sir. इमेजेस ऑफ ईच अदर। सिमेट्रिक हाँ, प्रॉब्लम sir. ये होती है। तो आई थिंक ये ग्राफ सबको समझ में आ गया, क्यों भाई? ये ग्राफ सबको समझ में आया कि नहीं, बताओ तो। हाँ सर समझ आ गया हाँ, सर, sir. एक सेकंड बना। यस सर। बना तो इसको बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ड्रॉ तो करना ही है यार। y इक्वल टू मॉड x ड्रॉ करो। y इक्वल्स टू मॉड x को ड्रॉ करो, ऐसे मत करो। सर कोई भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, चलो अपने y इक्वल टू मॉड x में चाहिए मिरर इमेज वाला, लेकिन कोई भी मॉडल दूसरा कोई मॉडुलस फंक्शन का कोई भी मॉड पे हम आते हैं, कोई भी मॉड वाली चीज पे आते हैं, पहले मॉड x बना लो। उसके बाद कोई भी मॉड वाली चीज, तो वही तो हम ग्राफ को पूरा प्लॉट करने वाले, डोंट वरी वेदांत, सारे ग्राफ प्लॉट करने वाले। हाँ बना लिया हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। हाँ सर। चलो let's see, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन्फिनाइट। मैंने सर बिल्कुल। अच्छा इनफाइनाइट आंसर है। सर 2 सॉल्यूशन होंगे इसके। सर हम लोग मानते हैं ना, जब x टेंड्स टू 0, सॉरी हाँ x टेंड्स टू 0 देन sin x आल्सो इज इक्वल टू x। जब हम लोग पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं तो कुछ डेसिमल पार्ट में हम इन्फिनाइट मार सकते हैं ना। और x will be greater than 0. सर 2 सॉल्यूशन होंगे इसके। दो सॉल्यूशन। जो sin x का ग्राफ बनेगा वो बाउंस करता हुआ बनेगा, नीचे कैसे जा रहा है? सॉरी odd है। एक ही होगा, 2 भी नहीं, एक ही होगा। दो ही होगा पक्का कंफर्म 2 होगा। दो होगा, एक होगा, क्या बोला? 2 होगा, सर 2 हर होगा, जीरो पे कंफर्म सेम 2 ही होगा होगा सर, ना? 2 ही होगा। कंफर्म दो, कंफर्म है। हाँ कंफर्म है। सर 2 क्यों होगा? वो कंफर्म होगा। तुम क्या बोल रहे हो? सर हर मैं n इन्फिनाइट पाई बोल पे रहा वो हूँ। वैल्यू सर होना रिपीट तो एक ही होगा। चाहिए, पर सर अगर वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले तो बाद में इनफाइनाइट होगा। हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो भाई ये चीज यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर एक ही सोल्यूशन होगा, और ये बात मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर कंफ्यूजन लोगों को होता है, बट तुम्हें नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के टाइम मैंने बताया था कि ये जो हमारा ये जो लाइन है y इक्वल्स टू x, ये मैंने लिखवाया भी है ग्राफ में। y इक्वल्स टू x Yes, is sir, a वो- tangent to sin x. It will touch sin x at origin, so it is not going to cut it second time, कट नहीं करेगा। तो शायद इसकी वजह से तुम लोग 2 आंसर्स बोल रहे हो, अदरवाइज इसका केवल एक ही आंसर है। कट करेगा क्यों नहीं कट करेगा सर? वो कट तो करेगा ना जब वो टेंजेंट लाइन उसको टच कर रही है तो कट नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, हाँ। और इधर इस साइड तो कट करने का चांस ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है, बिकॉज -π/2 पर इसकी वैल्यू +π/2 ऑलरेडी 1 से बड़ा हो चुका है, बट ये ग्राफ तो ऊपर ही नहीं है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे। तो तुम्हें हमेशा से पता है कि ग्राफ बनाने का एडवांटेज क्या है। ग्राफ बनाने से हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट कर सकते हैं, इवन उन इक्वेशंस के जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। आई कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन, यू नो, sin x इक्वल्स टू mod x को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, बट आई कैन सी हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल एग्जिस्ट, एंड मे बी लाइक इन दीज केसेस, इन सच केसेस जहां पर एक सॉल्यूशन आ रहा है और उनको दिखाई दे रहा है कि वो सॉल्यूशन कौन सा है, तो हम सॉल्यूशन भी फाइंड कर पा रहे हैं। तो ग्राफ प्लॉटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ग्राफ प्लॉटिंग इज इम्पोर्टेंट। और मॉडुलस में तो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार फिर फ्री प्रेस करना, ये ग्राफ सभी लोगों ने प्लॉट कर लिया है, मेक श्योर, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y equals to mod of x. Now you understood what is vertex, now you understood what is axis of symmetry. आगे बढ़े। यस सर। सर उसका चलो। आंसर सिर्फ एक ही है, 1 है। क्या चीज? हाँ एक ही सर, है, बस x equal to 0 number- is the only solution. Next, अब इस चीज को देखो, यानी हम इसके पेरेंट फंक्शन के पास चलते हैं। मैंने एक लाइन बनाई, ये लाइन देखो y equals to x, राइट? भाई अल्टीमेटली है क्या? mod x x ही तो है जब x पॉजिटिव है, लेकिन वो चेंज कहां पर होता है? चेंज वो तब होता है जब x नेगेटिव होता है। जब x नेगेटिव है तब वो x नहीं होता, तब वो -x होता है। So the graph of absolute value function is similar to linear parent function, means y equals to x, similar है, but
ये सिमिलर तभी होगा जब वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव पार्ट में क्या होगा, इसका तुम देखो जो नेगेटिव पार्ट है इसका एक तरीके से उसकी इमेज ले ली हमने एक्स एक्सिस में, तभी तो ऊपर गया वो। जो इसका नेगेटिव पार्ट है y इक्वल्स टू x लाइन का, अगर तुम इसकी x एक्सिस में इमेज लोगे तो ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि वो एक ऐसी टेरिटरी है जहां पर मॉड x एंटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि मॉड x कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वो x एक्सिस के नीचे जा ही नहीं सकता। तो एक तरीके से ऐसा सोचो कि वो लाइन आई, ओरिजिन पे उसने स्ट्राइक किया और फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना, वी शेप ग्राफ बन जाएगा, है ना? क्यों समझ आ रही बात है? हाँ सर। हाँ नेक्स्ट है ना, देखो मैं जो बोल रहा था कि वी टेक the negative portion of the graph and reflect it across the x-axis, making that part positive. तो अगर हम x-axis पे उसकी इमेज ले लें, देखो वो जो y equals to x लाइन थी वो y equals to minus x बन जाएगी, and this is how you can generate the graph of y equals to mod x with the help of its parent function. Parent function means that linear function y equals to x from where mod x is derived. mod x आया तो नहीं सही, mod x actually है तो x है, लेकिन जब x पॉजिटिव है तब। नेक्स्ट, ठीक है, तो इमेज लेने के बाद तो ग्राफ प्लॉटिंग का एक तरीका क्या था कि तुमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, इनको ज्वाइन कर लिया। अब ग्राफ प्लॉटिंग का तुम्हें दूसरा तरीका दिखाई दिया कि y इक्वल्स टू x लाइन ड्रॉ करो और ओरिजिन से पहले यानी नेगेटिव x एक्सिस पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x एक्सिस में उस पार्ट की इमेज लेनी है, एंड द लाइन y इक्वल्स टू x विल ट्रांसफॉर्म इनटू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। एक्स एक्सिस में इमेज क्यों ली हमने? एक्स एक्सिस में इमेज लेने से क्या होगा यार सोचो, क्यों हम एक्स एक्सिस में इमेज लेते हैं? अगर तुम किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस में इमेज लोगे तो क्या होगा, उसका y एक्सिस की वैल्यू फ्लिप होती है इसलिए। हाँ, x की वैल्यू तो सेम रहती है, y की वैल्यू का साइन जो है वो चेंज होगा, -2 का +2 हो जाएगा, -3 का +3 हो जाएगा, और हम यही तो करना चाहते थे, बिकॉज मॉड ऑफ -2 इज व्हाट, मॉड ऑफ -2 इज +2 नॉट -2, तो हमने इसको फ्लिप कर दिया, हमने इसकी इमेज ले ली, है ना? नेक्स्ट तो अब हम लोग एक बार वापस इस ग्राफ के बारे में जितने पॉइंट्स लिखने चाहिए ये तुम नोट कर सकते हो। तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, जब तुम राइट हैंड साइड देखोगे टू द राइट ऑफ ओरिजिन इट इज द लाइन y इक्वल्स टू x, to the left of origin on negative x-axis, it is the graph of y equals to -x. This is a V-shaped graph. It is symmetric about y-axis, which is called axis of symmetry, and vertex in this case, all right? I'm talking about y equals to mod x only. I'm not talking in general. हमेशा ऐसा नहीं होगा, but in this case, vertex is the minimum point on the graph. So where is the vertex? Vertex is at origin 0, 0, right? ये पॉइंट्स तुम क्यों लिखो? सर लीनियर को इसके लिए फंक्शन के लिए जो भी कांस्टेंट होगा उसका मॉड, फिर समझो लीनियर किसका मॉड क्या? कोई लीनियर फंक्शन के लिए जो भी कांस्टेंट है उसका मॉड, लीनियर फंक्शन के लिए जो भी कांस्टेंट उसका मॉड, जैसे x किस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे? नहीं जैसे x-1 है तो 1 का मॉड 1 उसका 0,1 वैसा कुछ रहेगा। अरे तुम ये करो कि उसका वर्टेक्स, हाँ तो उसका वर्टेक्स हो जाएगा 1 को, अभी बात कर रहा हूं, अभी हम आ रहे हैं, अभी उसको जनरलाइज करते हैं। y is equal to mod of any quadratic इक्वेशन है तो उसमें भी सर उसमें हाँ थोड़ा सा उसमें भी तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जो x की जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मतलब अरे लगेगा। सुन तुम क्या वो कूद रहा है, पहले इसको देख ले यार, जंप क्यों मारता है? ये पॉइंट समझ में आ गया तेरे को? मॉडल समझ में आ गया? हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, परेशान क्यों? ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाऊंगा नहीं उसको, रुक जा। चलो नेक्स्ट, सबने नोट कर लिया इसको ना? सर एक मिनट, हल्ले हल्ले हो जाएगा, इतना क्या भगड़ा रखे सर एक मिनट, मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक, अभी मॉड के अंदर हमको लीनियर डालनी है, जब हम लीनियर समझ जाएंगे तब पहुंचेंगे ना क्वाड्रेटिक पर, स्टेप बाय स्टेप। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड। अब
जो हेडिंग तुम देख रहे हो वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ग्राफ में क्या होता है इसके बारे में पहले पढ़ लो वो क्या लिखा हुआ है, उसको मैं फिर तुम्हें मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। A translation is a transformation that shifts a graph horizontally or vertically, but doesn't change the overall shape or orientation. मेरी बात को जो लिखी हुई है उस बात को समझो कि जैसे तुम अभी इस कहीं बैठे हो, किसी चेयर पर, किसी बेड पर कहीं बैठे हो और तुम्हें जो है शिफ्ट कर दिया जाए 2 मीटर राइट में, ठीक है, तुम्हें शिफ्ट कर दिया जाए 2 मीटर ऊपर, ठीक है, तुम नेक्स्ट फ्लोर पहुंच गए, पता नहीं, और तुम्हें लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये सब ट्रांसलेशन हो रहा है तुम्हारे साथ। ट्रांसलेशन में क्या अलाउड नहीं है कि तुम्हारी शेप चेंज ना कर दिया, तुम्हें पिचका दिया गया, तुम्हें ओरिएंटेशन तुम्हारा चेंज ना किया। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा कि तुम्हें 45 डिग्रीज पे मैं रोटेट कर दिया, तुम्हें ये काम नहीं करना। सो अ ट्रांसलेशन मीन्स अ मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इज इट अंडरस्टूड? क्या ट्रांसलेशन का मतलब समझ में आया? प्रस्तुत। हाँ। अब जरा देखो, सपोज मुझसे किसी ने कहा कि भाई आप इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाएं, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। सो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है तो मॉडलेस। द ओनली चेंज इज कि पहले हमने जो ग्राफ प्लॉट किया वो y इक्वल्स टू मॉड x का था और अब इस बार ये मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ है। तो चेंज क्या हुआ? x इज नाउ रिप्लेस्ड बाय x माइनस 1। सो चलो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए सर ये वर्टिकली सर ये -1 से स्टार्ट होगा, चला जाएगा। अभी देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले तो मैं मॉड को अपनी बेसिक मेथड से मैं मॉड को ओपन करूंगा। यू नो मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, यानी ये प्लस ऑफ x माइनस 1 होगा if x minus 1 is positive, if x is greater than equal to 1. You know this, right? And this will open with a negative sign, minus of x minus 1, if x minus 1 is negative, yani x is less than equal to you know 0. this? Huh? नहीं समझा? समझा नहीं? Okay. Yes, sir. Okay. अब इसको प्लॉट करते हैं. So what are we going to plot? We are going to plot this. अब यहाँ पर मेरा assumption है कि सबने straight line plot कर रखी है। देखो ये एक straight line है। A linear equation in x and y is always a straight line. But remember, the line you are going to plot is not complete. Why? Because there is a restriction which says the value of x must be greater than or equal to 1. 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लाइन तुम प्लॉट करने वाले हो वो 1 या उसके राइट में होगा, उसके लेफ्ट में नहीं होगा, राइट? अब जब एक लाइन को प्लॉट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, X and Y 2 पॉइंट्स हो गए, ज्वाइन कर देंगे, राइट? तो एक पॉइंट तो 1 हो गया, 1 पर इसकी वैल्यू क्या देखो 1 माइनस 1, तो 1, 0, और एक और पॉइंट चाहिए हमको तो 2 ले लेते हैं। 2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? 2 माइनस 1, 2 पर इसकी वैल्यू 1 है। 1 हाँ। तो यहां से आगे क्यों मैंने इसके पहले लाइन ड्रॉ नहीं की? बिकॉज Mod है। मॉड है। यहाँ पे कंडीशन है। हाँ। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x माइनस 1 के राइट। बट व्हाट इफ x इज लेस देन 1 के लेफ्ट में ग्राफ किसका होगा? इसका नहीं होगा, लेफ्ट में ग्राफ ऑफ इसका होगा। अब ये क्या चीज है? मैं तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम इंक्लूड दोनों में करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। ये ग्राफ यहाँ पे भी तुम 1 डाल सकते हो, 1 पे 0 जाएगा, मतलब ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास होने वाला है, ये बात तो कंफर्म है। अब एक पॉइंट इसके लेफ्ट में लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0 ले लेते हैं। 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सब्स्टिट्यूट x +1 अगेन +1 तो ये देखो हमारी ये भी लाइन प्लॉट हो गई। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1। नाउ यू कंपेयर दीज टू ग्राफ्स। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो अभी तुम यहां बैठे थे और तुमको 1 यूनिट से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया गया। देखो जो वर्टेक्स
जो वर्टेक्स यहाँ 0,0 पे था मॉड एक्स का, ये ग्राफ y इक्वल्स टू मॉड एक्स का है, वो ग्राफ 1,0 पर वर्टेक्स के साथ आ गया। ग्राफ तो सेम ही है ना। ये ग्राफ जो इस ग्राफ में ना ही कोई ओरिएंटेशन चेंज हुआ उसका और ना ही उसकी कोई शेप चेंज हुई कि वो पैराबोला बन गया है, वो वी शेप ग्राफ है ये 45 डिग्रीज इंक्लिनेशन, कोई एंगल चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस चेंज क्या हुआ, ये ग्राफ 1 यूनिट से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया। सो डिड यू अंडरस्टैंड? बताओ मुझे ये ग्राफ बनाने का सर मतलब मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है हमें बस चेक करना है कि कौन सी एक्स की वैल्यू पे वो 0 होगा अगर लीनियर फंक्शन है, और वहीं से स्टार्ट होगा ना ग्राफ। इसका मतलब, हेलो आवाज आ रही है? हेलो सर। यस सर। हाँ जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने x-1 की जगह पर तुम्हें x-2 दिया होगा तो जो तो 2 से स्टार्ट होता है। 2 से स्टार्ट होता, 2 पे इंटरसेक्ट करता। 2 यूनिट से ट्रेंड बना सकते हैं क्या हम लोग, लाइक 0 राइट से हैंड कम साइड पे शिफ्ट होगा। अगर मैंने y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 लिखा होगा तो -1 से तो शुरू होता। -1 से शुरू होता, तो उसका वर्टेक्स अगर लीनियर -1, फंक्शन है तो बस चेक करना है 0 कौन से x की वैल्यू पे होगा। और अगर तुम्हें ये ट्रांसलेशन वाली बात अच्छी नहीं, ट्रांसलेशन सब क्या चल रहा है, तो तुम्हारे पास बेसिक अप्रोच हमेशा है, तो मॉड को हटाओ, केसेस बनाओ, लाइंस ड्रॉ करो, ग्राफ तो बना ही लोगे यार भाई। ग्राफ बनाने के लिए ये 2 केसेस तो बनाने पड़ेंगे मॉड को ओपन करने के। बट मैं ट्रांसलेशन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है तो तुम्हें 2 केसेस ही बनाना है, तुम्हें मॉड एक्स बनाना है और मॉड एक्स को एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करना है। सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड, दैट अगर हमने एक्स से कोई वैल्यू सबट्रैक्ट की, कोई पॉजिटिव वैल्यू सबट्रैक्ट की, तो ग्राफ देखो राइट को शिफ्ट हो, राइट में शिफ्ट हो, और अगर तुमने एक्स में कोई वैल्यू ऐड की होती लेफ्ट में शिफ्ट हो, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो, राइट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि y equals to mod of x minus a, right? Where a is, suppose a is a positive, greater than 0. a is a positive, sorry, a is a positive. Origin what will will be happen? plus a. Graph of y equals to mod x will shift, will translate, will A shift towards right. by plus a units in the direction of Positive x-axis. direction of positive x and vice versa. That means अगर हमने यहाँ पर प्लस किया होगा तो लेफ्ट हैंड साइड, एंड वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है? वर्टेक्स क्या बनेगा? वर्टेक्स इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली a, comma 0. 1,0, 2,0, 8,0। तो अब तुम ऐसे किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो, राइट? क्यों भाई? तो ट्रांसलेशन वाली बात समझ रहे? क्या ये मूवमेंट केवल एक्स एक्सिस पे ही होगा? और एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अब मैंने तुम्हें कहा कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x क्लोज मॉड x प्लस 1। मॉड x, ये जो 1 ऐड हुआ है वो मॉड के अंदर नहीं, वो मॉड के बाहर। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तुम लोग इस तरह 2 केसेस बनाकर इसको जरा ओपन तो करो, देखो आता क्या आता है भाई। केसेस क्या बनेंगे सर? ये वर्टिकली ऊपर जाएगा अभी। केसेस क्या बनेंगे? केस ये बनेगा कि भाई एक केस बनेगा क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, एक केस बनेगा x ग्रेटर देन 0, दूसरा केस बनेगा x लेस देन 0। सो यू विल गेट y इक्वल्स टू x प्लस 1 if x is positive and y equals to minus x plus 1 if x is negative। जरा इन 2 लाइंस को प्लॉट करो और मुझे बताओ कि ग्राफ कैसा बनता है। इन दोनों लाइंस को प्लॉट करके मुझे बताओ कि ग्राफ कैसा बन रहा है। y equals to x plus 1 बनाना है इनको, लेकिन केवल पॉजिटिव x एक्सिस पे। सो टेक जस्ट 2 पॉइंट्स लाइक 0 and 1। 0 लिया तो 1 आ रहा है, एक पॉइंट 0, 1 लिया तो 2 आ रहा है। सर वो y के 1 पे स्टार्ट हो रहा है।
ऐसा हाँ Yes. सर ऐसे ही आ रहा ये पॉइंट आएगा 0, कॉमा ये ऐसा ऐसे और ही इधर एक ग्राफ अच्छा चलो, तो ये है y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन और ये है हमारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस। इस बार ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गया भाई? इस बार ग्राफ y एक्सिस ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने x में से कुछ सबट्रैक्ट किया तो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो रहा था बाई a यूनिट्स। लेकिन अगर तुमने टेक्निकली देखो इस 1 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में तो शिफ्ट मुझे एक डाउट है। एक ये जो 1 है तुम्हारा ये x में सबट्रैक्ट नहीं हुआ, ये एक्चुअली y में सबट्रैक्ट है। देखो ना, दिस इज लाइक y माइनस 1 इक्वल्स टू mod x, isn't it? दिस इज y माइनस 1 इक्वल्स टू mod x। तो अगर x में कुछ सबट्रैक्ट हुआ तो ग्राफ या ऐड हुआ तो ग्राफ x एक्सिस पे ट्रांसलेट हो रहा है, और अगर y में कुछ ऐड या सबट्रैक्ट हुआ तो ग्राफ y एक्सिस पर शिफ्ट होगा। यस, नो डाउट करता है। सर अगर वो mod x -1 होता तो -1 से शुरू होता ना। यस, तो ग्राफ नीचे आएगा। अगर यहाँ पर प्लस की जगह पर -1 होता तो ये वर्टेक्स कहाँ पहुंचा? नीचे शिफ्ट हो जाता। ये वर्टेक्स 0, -1 नीचे शिफ्ट होगा। बताओ भाई, तो what can we extract? What information we can extract from these examples? If something is getting subtracted from x or something is getting added in x, graph will move on x-axis. If something is getting subtracted or added in y, then graph will move on y-axis. और ये दोनों काम भी तो हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि x में भी सबट्रैक्ट हो रहा हो और y में भी सबट्रैक्ट हो रहा है। सपोज मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो, mod y of x equals to minus 1 plus 1 mod of x minus 1 plus 1। मैं फिर कह रहा हूं कि बेसिक अप्रोच, क्रिटिकल पॉइंट वाली सर अप्रोच 1,1 सर वो 1,1 से स्टार्ट होता। हाँ, अब तुम थोड़ा Sir, बहुत समझ x रहे होंगे minus- कि ये वो ग्राफ है जो x एक्सिस पर राइट को पॉजिटिव x एक्सिस पर 1 यूनिट से शिफ्ट होगा, और ये 1 देखो ये +1 ही है, यानी कि अगर हम x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो कहां पर होगा? इसका 1, वर्टेक्स होना चाहिए 1, और 1,1 पर एक बार फिर तुम्हें वही V शेप का ग्राफ मिलना चाहिए। सर अगर हम सर वो 1 डालते हैं तो क्या डालते हैं? ओ सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ। 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 1 मिले। 2 डालोगे तो 2 मिलेगा, 3 डालोगे तो 3 मिलेगा। बट अगर हम पॉइंट्स डाल के ग्राफ बना रहे हैं तो जरूरत ही नहीं है इस चीज की। बट मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर तुम x में से कुछ सबट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको, तो ग्राफ x एक्सिस पर शिफ्ट होता है, और अगर कोई वैल्यू y से सबट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है तो ग्राफ y एक्सिस पर शिफ्ट होता है। अब जो बताओ, क्या ये बात समझ में आई तुमको? ट्रांसलेशन क्या Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ट्रांसलेशन पढ़ाने का रीजन क्या है? तो ये- तुम्हें ग्राफ अब दिखेगा, तुम्हें ये मजदूरी नहीं करनी है कि हम जो है प्लस लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, 2 लाइन प्लॉट कर रहे हैं, फिर बना रहे हैं। अब तुम्हें दिखेगा साफ साफ, ऐसे भी क्वेश्चन आई तो दिख गया, अच्छा ये ट्रांसलेशन हुआ, राइट में गया एक्स एक्सिस पर, फिर वाई एक्सिस में ऊपर चला गया, नीचे चला गया, जो भी दिख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना? प्लस 3 -1 होगा तो x एक्सिस के ऊपर जाएगा, +1 होगा तो y एक्सिस पे ऊपर जाएगा। अगर वो प्लस वहाँ होता मॉड के बाहर होता +1 तो वो y पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा ना, वो -1 होगा तो पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा। मतलब ऐसा लाइक लगाना है ना। हाँ, अगर राइट हैंड साइड में कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ग्राफ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही बात। सर तो ये क्वाड्रेटिक के लिए भी ट्रू होगा ना, मतलब y = x - a होल स्क्वायर, तो a यूनिट्स राइट में चला जाएगा और x स्क्वायर प्लस और k क्यूबिक सब करेंगे, लेकिन पहले तो लोग लीनियर समझ लें। अभी हम सारी बातें करेंगे, अभी हम सारी, ये ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग कि हम ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं, ग्राफ सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अभी मैं बताऊं, पहले ग्राफ प्लॉटिंग सीख लें तो पूरा नहीं हुआ क्या ट्रांसलेशन अभी? फिर और भी कुछ पॉइंट्स है इसमें।
थक गया क्या? सब नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे वो 2x अगर होता तो क्या होता, लाइक 2x मॉड ऑफ 2x माइनस 2x अभी जितनी चीज बताई जाए पहले उसको ठीक से पढ़ लो। 1/2 कुछ भी मिस थोड़ी ना होगा बेटा, है ना? कुछ मिस थोड़ी ना करेंगे। सर आप एक तो भाई मिनट दिखा सकते हो? क्या दिखा सकते हैं? बोर्ड बोर्ड पे। बट वही चीज मैं स्लाइड में दिखाने वाला हूँ जो बोर्ड पे लिखी हुई है, ठीक है? तो जो स्लाइड में लिखा होगा उसको नोट करो, तुम इसको नोट करो कि ग्राफ ऑफ, मैंने वही तो लिखा है, द ग्राफ ऑफ इन जनरल mod of x minus h plus k is the graph of y equals to mod x translated h horizontal units and sorry y k vertical units, है ना? h horizontal units and k vertical units. तो जो नया वर्टेक्स है वो कहां पहुंच गया भाई? वर्टेक्स की लोकेशन क्या है? वर्टेक्स इज एट h, k. तो अगर तुम्हें ऐसे किसी भी ग्राफ का वर्टेक्स निकालना होगा तुम क्या करोगे? मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको जीरो कर दो, x इक्वल टू h आ गया। और एक बार तुम उस मॉड को पूरा जीरो कर दो, मतलब x को h डाल दोगे तो y की वैल्यू अपने आप तुम्हें k मिल जाएगी। तो h, k इज द न्यू वर्टेक्स। इज दिस पार्ट अंडरस्टूड? मुझे बताओ सर एक डाउट है सर कि अगर मैं h इक्वल टू -1 रखता हूँ तो -1 k होगा क्या? करेक्ट है। h इक्वल टू सर इसको अगर मैं h इक्वल टू -1 रखता हूँ तो वो -1 k होगा क्या? अगर तुम h इक्वल टू -1 रख दोगे तो मॉड ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा। x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? x इक्वल टू -1 से शुरू होगा, तो -1 k पहुंच जाएगा, वो k जो भी। हाँ ठीक है। तो बिना ग्राफ प्लॉट के वर्टेक्स कैसे निकालने लगा? आप बता रहे थे ना कि मतलब बिना ग्राफ प्लॉट किए, बिना लाइक सोचे, बिना ग्राफ प्लॉट की कैसे निकाले? बिना सोचे हम वर्टेक्स, बिना सोचे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? बिना मतलब पेन चलाया, बिना नहीं, बिना मतलब बिना सोचे नहीं, मतलब वर्टेक्स कैसे निकाला बिना ग्राफ प्लॉट किए, वो मैं पूछ रहा हूँ। ग्राफ कहाँ प्लॉट किया मालिक? यही तो मैं बोल रहा हूँ प्रभु कि मॉड के अंदर जो लिखा है उसको हमने जीरो कर दिया, और एक बार वो जीरो हो गया तो y की वैल्यू आ गई। हमने ग्राफ कहाँ बनाया है? क्या बनाया है? बताओ। समझ गया। नहीं बना रहा, बनाया लग रहा। वो जो ग्राफ बनाया था वो मॉड ऑफ x माइनस 1, तो आपने वो एक लगाया था, एक अपने ट्रांसलेशन, वो -1 होगा तो वो पॉजिटिव साइड होगा, वो -1x -1 होगा तो तुम्हारा पॉजिटिव। क्वेश्चन था वेदांत कि बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए वर्टेक्स कैसे निकाला जाए? सर अभी भी तो हम बिना ग्राफ बनाए ही कर तो बिना रहे हैं ग्राफ एक तरीके, बनाई तो हम वर्टेक्स निकाल रहे हैं ना। बस जीरो कर देना है सबको, वो चेक कर रहे हैं। ठीक है। अब अभी तक आपने देखा ट्रांसलेशन, यानी मूवमेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बट ग्राफ हमेशा इतना सिंपल तो रहेगा नहीं। कभी x का 2x हो जाएगा, कभी x का x/2 हो जाएगा, ये भी चेंज तो हो सकता है, यानी x में कुछ मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है। और वो चीज तुम देखो नेक्स्ट स्लाइड में, आई हैव कवर्ड स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन। तो ग्राफ में स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन कराएगा, मतलब ग्राफ की जो ओपनिंग वी शेप ग्राफ की वो वाइड कब होगी और नैरो कब? इसको हम एग्जांपल समझेंगे, बट अभी ये समझो कि अगर तुमने किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया एक मॉड एक्स, देयर आर 2 टाइम्स मॉड एक्स, 3 टाइम्स मॉड एक्स, हाफ ऑफ मॉड एक्स, तो ग्राफ ट्रांसलेट नहीं होता। व्हेन यू मल्टीप्लाई समथिंग, ग्राफ विल आइदर it will expand on x axis or it will compress on x axis. अब ये compress कब होगा और ये stretch कब होगा, ये चीज हम एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है? और एग्जांपल देखते हैं। सर जब x ग्रेटर देन 1 हो तो वो कंप्रेस होगा, और x लेस देन x बिलोंग्स टू 0,1 तो वो स्ट्रेच होगा। अच्छा, बात तुम्हारी सही है। तो हाँ, ये रहे, अगर हम ग्राफ बना रहे होते y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x का, मान लो मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल्स टू मॉड x नहीं, मॉड ऑफ 2x, तो मॉड ऑफ 2x को 2 टाइम्स मॉड x भी लिख सकते हो, है कि नहीं भाई? 2 तो पॉजिटिव है ना, 2 यस सर। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको एक बार फिर क्रिटिकल पॉइंट अगर पूछूं तो क्रिटिकल पॉइंट तो 0 ही है,
तो 0 से अगर x की वैल्यू बड़ी होगी, for x greater than equal to 0 it will be 2x, and for x less than 0 it will be minus 2x. और उसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। एक लाइन है y equals to 2x, y equals to 2x जो लाइन होगी, सपोज ये जो है y equals to x है, this is y equals to x, this is y equals to minus x. So what do you think, y equals to 2x कहां पे हो गया? ये y equals to x है सर थोड़ी नैरो y होगी। equals to 2x, देखो ना, स्लाइटली 1 पर इसकी वैल्यू 1 पर इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2। नैरो होगी। सर मोर स्टीप होगा, स्टीपर होगा। हाँ हाँ सर एक्चुअल जो मॉड x था वो ये था, और जब तुमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया कम हो गया। कंप्रेस हो, हाँ हाँ? हुआ सर। ग्राफ Yes. compress हो, स्टीप हो ग्राफ। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राफ और भी ज्यादा स्टीप हो गया, कंप्रेस हो गया। बट ऑन द अदर हैंड अगर तुम दूसरा एग्जांपल देखो, हाफ से मल्टीप्लाई करते तो y स्ट्रेच equals होता। to लिखते हैं mod हाँ, of double हो x जाता। by 2, which simply means mod x whole by 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर तुमने ये ग्राफ प्लॉट किया, इसकी लाइंस तुम देखो क्या आएगा, y equals to चौड़ा हो plus x by 2 सर और वाइडन हो जाएगा। and minus x by 2 for x less than 0. Plot this graph, y equals to mod x से कंपेयर कर लेते हैं, ये mod x है, mod x उसके नीचे रहेगा। 1 पर 1 होता है, बट ये ग्राफ 1 पर हाफ है, तो वो नीचे आएगा। स्ट्रेच। ये सर ऐसा बोल सकते हैं जितना स्लोप चेंज हुआ था फर्स्ट वाले में ऊपर की तरफ, उतना ही स्लोप चेंज होगा नीचे की तरफ। हाँ वही हुई है। हाँ इंपॉर्टेंटली हमने ये ऑब्जर्व किया दोनों एग्जांपल से, मतलब वो y अगर मैं बात mx करूं- प्लस c जैसे। हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ y equals to इन जनरल में बात करूँ, y equals to a mod x, obviously a is positive, a belongs to r plus, a positive है, तो है ये y equal to mod x वाला ही ग्राफ, या फिर ये श्रिंक होने वाला है या फिर एक a greater Stretch than 1 it will shrink। राइट। तो कब ये श्रिंक करेगा और कब ये एक्सपैंड करेगा, ये इस एग्जांपल से क्लियर है। जब तुमने किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जो फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 0 से तो 1 के 1 बीच में, तो ग्राफ एक्सपैंड स्ट्रेच होगा। और अगर तुमने किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जो 1 से बड़ी है, तो ग्राफ कंप्रेस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट श्रिंक्स। तो कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो सेम ही ग्राफ, बट फ्लिप इट अराउंड, मतलब एक्सिस के थ्रू फ्लिप तो कर वो देंगे। मिरर हो जाएगा। हाँ, मिरर एज द एक्स एक्सिस। Yes, and expands if a belongs to 0. Yes, और क्यों ना हम यहीं पे बात कर लें कि अगर किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इस एग्जांपल में that if we have y equals to minus of mod x, तो y equals to minus mod x का मतलब क्या होगा, इसके पहले मैं इसको लाइन बना के तुम्हें दिखाऊं, खुद सोचो। minus of mod x, where mod x is always positive, if you put a negative sign over something positive, it becomes always सर negative. रिफ्लेक्ट हो जाएगा। Yes, ये always negative हो गया। अगर तुम इसको ओपन करोगे तो ये exactly opposite आने वाला है, minus x for x positive, plus x for x negative. अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करोगे, you will see the graph will be again a V-shaped graph, but this time the graph is facing Negative. downwards. And the same happens in case of parabola also. Right? If the coefficient is negative, it is heading downwards. वही तो हो रहा है। This is y equals to minus x, and this is y equals to x. तो क्या सीखा हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में? हमने ये सीखा कि अगर हमने किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और वो वैल्यू 1 से बड़ी तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। अगर वो वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, पॉजिटिव वैल्यू है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा। और अगर वो वैल्यू नेगेटिव है, हालांकि मैंने माइनस लिखा है उनको, -2 -3 कुछ भी होता, -2 का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड 2, तो ग्राफ श्रिंक होगा, बट अपोजिट रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक्स एक्सिस। जो पैराबोला हेडिंग अपवर्ड था वो पैराबोला हेडिंग डाउनवर्ड। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट?
मजा नहीं यस है सर। हाँ सर। मजेदार चीज है, क्योंकि हम बिना पॉइंट्स रखे हुए अगर हम ये दो चीजें सीख लेते हैं तो ग्राफ को एटलीस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर एवरी फंक्शन। वी आर टेकिंग ओनली लीनियर फंक्शंस, x ले रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम वी विल पुट क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो फंक्शंस log फॉर एग्जांपल, ये सारी चीजें हम log के अंदर रख के देखने वाले हैं कि होने के वाला है उन ग्राफ के साथ। बड़ा मजा सर लॉग तो कभी वैसे भी नेगेटिव नहीं होता ना, तो चेंज ही नहीं होगा। log नेगेटिव होता है, log का डोमेन हो नेगेटिव सकता नहीं, है log तो नेगेटिव होता ही हाँ, है। okay, log yes, x sir. की वैल्यू तो माइनस में नहीं सकती सर। बेसिकली लॉग पावर है, पावर तो नेगेटिव हो सकती है। log x of 1 by x is equal to minus। तो 3 प्लस करना भाई, और देखो क्या लिखा हुआ है इस स्लाइड में। इस स्लाइड में लिखा हुआ है, इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि अगर हमारे मॉड a की वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू तुमने मल्टीप्लाई की है, अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, द ग्राफ इज वर्टिकली स्ट्रेच्ड और इलोंगेटेड। वर्टिकली स्ट्रेच होने का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के हिसाब से नैरोअर है ना, सही बात है। वर्टिकली स्ट्रेच हुआ ना, और वर्टिकली श्रिंक कब हुआ और कंप्रेस कब हुआ? जब a की वैल्यू फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, 0 से 1 के बीच में। क्यों? ठीक है ना। और दूसरी बात हमने क्या देखी कि अगर हमने किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ मॉड x का जो ग्राफ था वो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो हेडिंग अपवर्ड ग्राफ था वो हेडिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। सो दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर आई थिंक। क्यों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नैरो होगा ना, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नैरो होगा ना वो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें तो नैरो ही होगा, होना चाहिए ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इररेशनल नंबर हो, कुछ भी हो, अगर 1 से बड़ा है तो फिर क्या होगा बेटा? नैरो हो जाएगा। हाँ नैरो हो जाएगा। सर ठीक है भाई, बोर्ड दिखा सकते हैं? नहीं यार बोर्ड तो क्या, सर एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखाएंगे। बट बोर्ड से तुम्हें जो नोट करना था वो यही था जो साइड में लिखा हुआ है, यही नोट करना था ना कि जब तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ श्रिंक हो गया, जब तुमने हाफ से मल्टीप्लाई किया ग्राफ एक्सपैंड हो गया, जब तुमने नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ रिफ्लेक्ट हो गया। इतने तो है कि नहीं? आगे बढ़े। एक मिनट लिखना है सर, एक रास्ता दिखाइए ना। चल दिख रहा है तुम्हें? देखो the value of a acts like slope definitely y equals to 2x, y equal to 3x में क्या है? अगर तुम्हें स्लोप के बारे में पता हो, तुमने पढ़ा होगा आई थिंक स्लोप के बारे में 10th स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पर जो a तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका स्लोप ही है, फिजिक्स में हो चुका है। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है वो उस लाइन का स्लोप है, यानी कि वो तुम्हें बताएगा कि वो लाइन x एक्सिस से एंगल क्या फॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली अगर a की वैल्यू बड़ी है तो एंगल बड़ा होता जाएगा, ग्राफ श्रिंक होता जाएगा। अगर a की वैल्यू छोटी है तो वो एंगल भी छोटा होगा, ग्राफ और वाइड होता जाएगा, है ना। चलो अब आगे बढ़े भाई, नोट कर लिया? एक मिनट सर, एक सेकंड शेयर कर लूंगा यार ये नोट्स, इसमें लिखना क्या है? 1 सेकंड सर, बस 1 सेकंड। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया यार अद्वैत, फॉन्ट साइज। सिर्फ एक ग्रुप में भेजोगे ना? हाँ कोई बात नहीं सर, मैं लिख रहा हूं सर। तुम तो मत ही लिखो वेदांत, तुम लिखोगे तुम अपना समझ ही नहीं पाओगे तुमने क्या लिखा है। सर लिख रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है। नहीं तुम वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लिखोगे तुम पढ़ तो यस सर, हो गया सर। वेदांत की हैंडराइटिंग कैसी है? किसकी? वेदांत की। अरे बहुत ही अच्छा लगता है एकदम, मतलब देख कर उसको मंत्रमुग्ध हो जाएगा इंसान। वाह सर, sarcasm में बोल रहे हो? अरे नहीं अच्छा देखना खुद देख। आगे बढ़ते हैं क्या? ग्रुप पे भेजना, देखेंगे हम सब, ठीक है? हाँ मतलब जैसे तुम्हें स्लाइड में दिख रही है हैंडराइटिंग वैसी है उनकी, ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ दिखता है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट करके दे देता है क्या? किसकी? वेदांत की। ये देखो, तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के साथ साथ क्या पढ़ा? अरे तुमने ट्रांसलेशन स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन। हाँ
स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन। ये दोनों चीजें अगर हम मिक्स कर दें तो हमें इस तरह के किसी भी ग्राफ को बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज तुम देखो तो यहां पर लीनियर फंक्शन में मॉड लगाकर इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकता कि एक्स में कुछ हमने ऐड सेपरेट कर दिया, पूरा मॉड लगा दिया, तो ठीक है नेस्टेड मॉड्स हो सकते हैं, अभी बहुत सारी चीजें और बन सकती हैं, बट फिलहाल शिफ्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, शिफ्टिंग ऑन वाई एक्सिस और मल्टीप्लीकेशन बाई ए का मतलब स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेशन, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। इसका मतलब अब इस ग्राफ को बनाने के लिए तुम्हें पॉइंट्स को प्लॉट करके बार बार वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मेथड का यूज करके लाइन नहीं बनानी है, तुम डायरेक्टली इस ग्राफ को बना सकते हो। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बट एक बात याद रखना कि तुम्हारा जो वर्टेक्स है वो चेंज नहीं हुआ, वर्टेक्स अभी भी h, k है कि नहीं, a से मल्टीप्लाई करने के बाद भी भाई, क्योंकि a से मल्टीप्लाई करने पर ग्राफ शिफ्ट नहीं होता, ग्राफ केवल कॉम्प्रेस या स्ट्रेच होता है, तो इस वजह से इसका जो वर्टेक्स है वो भी h, k रहने वाला है। करेक्ट, राइट, आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो इसको छोड़ते हैं। अगर तुम लिखना चाहो ये बार बार, ये एक्चुअली हम सीधे प्रैक्टिस करने जाते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा पहला एग्जांपल जहां पर हमको ग्राफ प्लॉट करना है बिना टेबल बनाए। हाँ, y Sir, equals to 2, mod 3 of is the x minus vertex. 2 plus 3 पर कहां पर होगा 2, इसका 3 is the वर्टेक्स? 2, 3 2,3 is the vertex. 2,3 is the vertex. तो खत्म हो गई ना बात। मतलब विद इन सेकेंड्स यू कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ y equals to mod of x minus 2 plus 3. एंड ग्राफ प्लॉटिंग के साथ साथ एक क्वेश्चन और जनरेट हुआ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of x minus 2 Sir, plus 3. 3? देखो ना, ये ग्राफ 3 के नीचे गया ही नहीं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे तो आएगी, इट इज 3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? 2। फॉर x equals to 2, y equals to 3, मिनिमम वैल्यू इज 3। तो तुम लोगों को ग्राफ दिख रहा होगा, तो बना हुआ छोटा सा देख रहे हो ना, mod x ऊपर शिफ्ट हो गया। हाँ सर, 2,3 पे चला गया। सबको समझ में आ रहा है? सर इससे सिर्फ वर्टेक्स मिलेगा, इससे सिर्फ वर्टेक्स मिलेगा ना? वर्टेक्स मिलेगा, पूरा पूरा ग्राफ उसके बाद तो सेम ही है ना, v बना। ग्राफ में जो लाइंस तुम्हें दिख रही हैं वो पैरेलल रहेंगी ना इसके, हाँ क्योंकि यहाँ पर तुमने कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं, तो कॉम्प्रेस या स्ट्रेस तो होगा नहीं, तो तुम्हें पूरा ग्राफ मिल जाएगा, नॉट जस्ट वर्टेक्स, पूरा ग्राफ मिल गया हमको। ठीक, अगर हमने ये दूसरा एग्जांपल देखो भाई, और मुझे इसका आंसर सर 1,3 1,3 is the vertex. 1,3 yes. बाकी लोग कहाँ है भाई? पलाश कहाँ है? यस सर, 1,3 है। यस सर, 1,3। और स्लोप कितना है भाई इसका? 1. सर 1. स्लोप इज 1। स्लोप के बारे में जिसको भी आइडिया हो, y equals to x लाइन का स्लोप 1 होता है। ऑन द अदर हैंड अगर तुम 0 से पहले देखोगे तो स्लोप -1 है, एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ -1 है, माइनस x लाइन है। तो इसका ग्राफ तुम लोग प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट कैसे करोगे? 1,3 में उसमें शिफ्ट करना है, इस ग्राफ को ले जाओ 1,3 पर, राइट? 1 से राइट, 3 से ऊपर। ये ग्राफ तो मैंने बना ही दिया, हाफ ऑफ mod x। हाफ ऑफ mod x में क्या हुआ? ग्राफ वो स्ट्रेच हो गया। स्लोप क्या है? स्लोप है स्लोप हाफ। एक तरफ हाफ और दूसरी तरफ -1/2, है ना? यस सर। स्लोप तो उसका यहाँ बताओ। -3 होने वाला है ना? सर यहाँ पर नैरो हो गया, यहाँ पर ग्राफ नैरो होगा। 3/2 से फर्क नहीं पड़ता कि बाई 2 लिखा है, जो वैल्यू तुमने मल्टीप्लाई की है वो 1 से बड़ी है, वर्टेक्स 0,0 डेफिनेटली रहेगा। नैरो होगा। वर्टेक्स वर्टेक्स तो उसका भी रहेगा 0,0, बस वो थोड़ा और नैरो स्लोप 3/2 स्लोप और 1 -3/2। 3/2 एक तरफ, दूसरी तरफ -3/2, करेक्ट। ओके, यस सर। look at this graph. So vertex will be -1, -2 और सर वो It will ग्राफ be जो stretch. इन्वर्ट हो जाएगा। तो स्लोप -3 रहेगा। स्लोप
माइनस माइनस इन्वर्ट हो जाएगा वर्टिकल ग्राफ मतलब स्लोप ग्राफ इन्वर्ट अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। Narrow. सबसे पहले देखो कि x में ऐड क्या हो रहा है, x प्लस वन इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -1. -1, तो ग्राफ डेफिनेटली स्लोप होगा Minus- 3 पर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। हाँ, ग्राफ डेफिनेटली 1 यूनिट से लेफ्ट को शिफ्ट हुआ होगा, करेक्ट। अगर तुमने x को -1 रखा तो y की वैल्यू -2 आ रही है, तो जो वर्टेक्स है वो -1, -2 हो गया, थर्ड 2 से नीचे शिफ्ट होगा। अब ये भी देखो कि तुमने -3 से मल्टीप्लाई किया है, तुमने एक नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो ग्राफ x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब वो हेडिंग अपवर्ड नहीं हो सकता, हेडिंग डाउनवर्ड होना चाहिए। और अब जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड देखो, वो वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब मैग्नीट्यूड में, तो ग्राफ क्या होगा, श्रिंक होगा, श्रिंक हो गया। और देखो छोटा सा ग्राफ नीचे बना हुआ है, अभी वर्टेक्स आई थिंक थोड़ा सा गलत बन गया है, -1, -2 पे होना चाहिए था, पर ठीक है, आइडिया दे रहा है कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, है ना। तो मेरी बात, स्लोप क्या होंगे इसके, स्लोप होंगे 3 and -3, 3 and -3 और -3। स्लोप एक ही होगा ना -3, वो उस तरफ होगा सर वो ग्राफ -2, उल्टा होता तो -3 वो हो जाता ना, अगर वो वैसा बनता क्या तो क्या स्लोप बोला? ऐसा -3 होगा ना ओनली। अरे गधे, y इक्वल टू mod x का स्लोप क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, 1 और -1 क्या y इक्वल टू दोनों x साइड क्या? दोनों साइड देखना गधे, 2 लाइन है ना, हाँ तो फिर एक ही स्लोप बोलेगा, 2 लाइन के 2 स्लोप होंगे ना भाई। हाँ 2 लाइन के 2 स्लोप, हाँ ठीक है। शाबाश, चलो भाई 3 प्लस करना, 3 प्लस कर। हाँ, तो ये कहानी जो है वो यहां पे आगे खत्म होगी कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ आया जैसे मैंने दिया -2 टाइम्स mod ऑफ x -1 + 1, अगर मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है तो अब मुझे वो घिसा वाला तरीका नहीं है कि हम बार बार क्रिटिकल पॉइंट डालें और ये सब करें। अब मुझे डायरेक्टली पता है कि अगर मुझे ग्राफ बनाना है, सबसे पहले मैं वर्टेक्स लोकेट करूंगा, वर्टेक्स इसका आएगा, देखो क्या, x -1 1, 1, वर्टेक्स लोकेट करने वर्टेक्स लोकेट करने के बाद दूसरा काम ये होगा कि हम देखेंगे कि किस वैल्यू से मल्टीप्लाइड है, ये -2 से मल्टीप्लाइड है। हाँ, तो -2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ग्राफ ऑफ हेडिंग डाउनवर्ड हो गया, और क्योंकि वो 2 है तो ग्राफ को थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। अब तुम्हें अगर एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है भाई, बनेगा तो वी शेप ही, यानी ऐसा कुछ बनने वाला है, यानी 2 लाइंस में प्लॉट करना है, तो तुम 2 पॉइंट्स अगर प्लॉट कर लो तो ग्राफ तो बन गया ना। पॉइंट्स एक हमको 1 के लेफ्ट में देखना है, एक हमको 1 के राइट पे देखना है, तो 1 के लेफ्ट में लेते हैं 0, 1 के राइट में लेते हैं 2, और इनके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0 पर देखो इसकी वैल्यू क्या है, पुट सर -1 आएगी, x इक्वल टू 0 को तो क्या आएगा, देखो -1 -1 mod उसका +1 हो गया, -2 + 1 वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो इससे यहां ज्वाइन कर दो, 2 पर देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 पे देखो, 2 पर सर -1 ही आ रही है, सर -1 फिर से आएगा, इसकी वैल्यू -1 ही आ रही है। सर अभी चेक करने की जरूरत नहीं ना, वो सिमेट्रिकल होगा इसलिए पता है ये माइनस। बिल्कुल बिल्कुल सिमेट्री है, तो जैसा वहां गया वैसे ही, मतलब 1 से 1 यूनिट नीचे गए तो ये -1 पहुंचा, तो 1 से 1 यूनिट राइट पे आने पर भी ये -1 ही तो -1 पे ही रहेगा। यस, लेकिन दिस नॉट ऑल, ये सारे ग्राफ कवर नहीं है। व्हाट अबाउट ग्राफ ऑफ अ फंक्शन लाइक दिस, x + 1 + mod ऑफ x - 1। अब क्या करेंगे भाई, लीनियर तो यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे 2 मॉड है, और 2 मॉड हैं सर, दोनों का बनाएंगे फिर इंटरसेक्शन चेक करेंगे। नहीं अच्छा ठीक है, 2 है। ग्राफ बनाकर हमको कोच भी नहीं करना, हमको 2 अलग ग्राफ बना के ऐड करने की कभी कोशिश मत करना, कुछ नहीं होगा। नाउ यू हैव वन मेथड लेफ्ट, एंड दैट इज क्रिटिकल पॉइंट मेथड। ट्रस्ट मी, क्रिटिकल पॉइंट मेथड हर उस मर्ज की दवाई उसकी कोई और दवा नहीं, इट्स पेनासिन, हमेशा काम करती है। तो क्रिटिकल पॉइंट मेथड तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता है। ये ट्रिक्स यहां तक ठीक थी, हालांकि ये ट्रिक्स यहां पर थोड़ी बहुत समझी जा सकती है, बट उतने कॉम्प्लिकेशन में जाओ। क्रिटिकल पॉइंट मेथड से ग्राफ कैसे बनता है, देखो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है। सर -1 और 1 क्रिटिकल पॉइंट्स। -1 और 1। केस 1 क्या होगा हमारा, केस 1 में दोनों नेगेटिव खुलेंगे, दोनों नेगेटिव, लेस देन -1, लेस देन इक्वल टू -1, सॉरी -1। अब मत पूछना
कि इंक्लूड एक्स, तुम्हारी मर्जी है। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में दोनों ही मॉड दोनों नेगेटिव नेगेटिव है ना। तो ये क्या आ जाएगा भाई, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x x इक्वल्स टू माइनस y बाय ऑफ x माइनस वन, यानी ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस 2x एंड माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो ये आ गई हमारी पहली लाइन, बट रिमेंबर अंडर द कंडीशन माइनस 1 से पहले लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद नहीं। केस 2, केस 2 क्या होगा हमारा, when x belongs to minus 1 to 1 1 non inclusive minus 1 to 1 minus 1 inclusive माइनस 1 to 1 के बीच में कौन सा मॉड कैसा ओपन होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव। तो y इक्वल्स टू प्लस x प्लस 1 और माइनस x माइनस 1। ये लो भाई, ये तो लाइन बड़ी अच्छी से आ गई, x से कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू, ये रही हमारी सेकंड लाइन। और थर्ड लाइन, थर्ड केस, तीसरा केस क्या आएगा, केस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दोनों पॉजिटिव खुलेंगे। when x belongs to 1 to infinity, 1 हमने इंक्लूड नहीं किया था तो यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। 1 अगर तुमने इंक्लूड नहीं किया तो एक केस में इंक्लूड करना जरूरी है। तो क्या आएगा भाई, y इक्वल्स टू 1 to 2x infinity में दोनों ही मॉड्स पॉजिटिव होने वाले हैं, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू प्लस x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। और ये देखो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2x। 2x एक बार फिर y इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 2x, और ये हमारी थर्ड। और अब हम ग्राफ बनाने के लिए रेडी हैं, और ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए तो पता है कि तुम्हें 3 केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले फिर से बार ग्राफ बनाते हुए भी x एक्सिस पर क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना। क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स, -1 and 1 -1, -1, तो -1 से पहले कोई और लाइन है, ये रही लाइन y इक्वल्स टू -2x। एक बार फिर एक लाइन को प्लॉट करने के लिए हमको 2 पॉइंट्स हैं, एक तो -1 ही हो गया। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज कि -1 तो इंक्लूड नहीं किया था, कर भी तो सकते थे ना, क्या फर्क पड़ता है। -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, और सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -1 क्या आ रही है इसकी, सर 2 आ रही है, +2 +2 आ रही है भाई। हाँ सर +2 ये लो, एक पॉइंट आ गया -1, 2, यहां से लाइन पास होगी। एक और पॉइंट लेते हैं लेफ्ट में, देखो ना, तो -2 ले लो, छोटी वैल्यूज, सो लेट्स टेक -2 +4 आ रही है, +4 चलो यहां मान लेते हैं +4 है, और इसको यहां से ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये लाइन होगी हमारी y इक्वल्स टू -2x, -1 से पहले। -1 और 1 के बीच में क्या हो रहा है, फिर y इक्वल टू 2 की स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी भाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। y इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल राइट एट 2, तो -1 से 1 के बीच में ये y इक्वल टू। और अब फाइनली थर्ड केस में जो लाइन है वो है y इक्वल्स टू 2x, तो फर्स्ट केस का मिरर हो जाएगा। 2 पर देखो इसके वैल्यू 4 है, हाँ होना ही था। मिरर ये ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बकेट शेप ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू mod ऑफ x प्लस 1 प्लस mod ऑफ x माइनस 1। और ग्राफ बनाने के साथ साथ अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले हम ग्राफ की प्रैक्टिस कर लें। पहले मैं ग्राफ बनाना आ जाए, तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि अब तुम कोई भी ग्राफ बना सकते हो, जिसको क्रिटिकल पॉइंट मेथड आता है उसको ग्राफ बनाने से कोई रोक नहीं सकता। उसे केवल केसेस बनाने हैं, अलग अलग लाइंस को प्लॉट करना है, और उसका ग्राफ हमेशा है। ग्राफ कैसा होगा, वी शेप, बकेट शेप, डब्ल्यू शेप, इस तरह के ग्राफ तो मिलने वाले हैं। ग्राफ विल बी हेडिंग अपवर्ड। ग्राफ क्यों बनाना, बिकॉज दोनों में पॉजिटिव। हालांकि अभी इस बात पे कोई जनरलाइजेशन नहीं करेंगे, बिकॉज चलो दोनों नेगेटिव होते तो ठीक है, डाउनवर्ड्स होता, बट एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो ग्राफ कुछ डिफरेंट ही बनता, ठीक है। तो इस चीज को अब जनरलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव मल्टीपल मॉड्स, नेस्टेड मॉड्स, यूज क्रिटिकल पॉइंट मेथड। हालांकि नेस्टिंग में हम ये शिफ्टिंग वाला काम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं। इसको नोट करो, ये पूरा नोट करो। सर ऐसा इसका रीजन क्या है सर 2 पे स्ट्रेट लाइन आने का? किस चीज का? -1 to 1 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ, बिकॉज इसका मतलब ये है कि -1 से 1 के बीच में इस ग्राफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी।
तुम्हें याद हो अगर हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी किया था, पहला क्वेश्चन जो था क्रिटिकल पॉइंट पे वो ये था, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, और उसका सोल्यूशन क्या आया था, x बिलोंग्स टू -1। दैट मींस -1 से 1 के बीच में तुम यहाँ पे कुछ भी डाल दो, इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। 0, हाफ, 1/4, माइनस हाफ, कुछ भी रख दो, इसकी वैल्यू 2 ही रहने वाली है। समझे? ठीक है। देख लो। तो इसके पहले मैं तुम्हें दूसरा ग्राफ दूं, क्यों ना हम इस ग्राफ को प्लॉट करने का पर्पस समझे कि कैसे क्वेश्चंस होंगे जो ग्राफ प्लॉटिंग से बड़े आराम से होंगे। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया कि मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू k। mod of x plus 1 plus mod of x minus 1 equals to k. Now find the value of k. Find k if it has first part 2 solutions. It मतलब this equation has 2 solutions. Question को ध्यान समझो, हमें इस बार इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। वी आर नॉट आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नो, इट इज गिवन दैट दिस इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। दैट मींस वी आर गोइंग टू गेट 2 वैल्यूज ऑफ x व्हेन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। द क्वेश्चन रिक्वायर्स अ रिवर्स्ड अप्रोच where we already have the solutions of this equation and we are trying to determine the value of k. For what values of k we will get 2 answers. What is your answer? Anybody? Sir, x greater than 1 or smaller than -1? Right. Because we are not looking for x, we are looking for k. हम k की वैल्यू निकाल रहे हैं, x की नहीं। तो ये तो ऐसे गलत हो गया। और बताओ। तो रेंज बोल रहा है। केस 3 में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो कैसे, लाइक आपने जो क्वेश्चन पिछला वाला जो क्वेश्चन करा उसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो कितने होंगे, लाइक Sir, k greater than 2. ग्राफ k बनाने समझ equals to 2 or greater than 2. No sir, equal to 2 में infinite solutions. Greater than 2. और उसका रीजन ये है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में पहले भी मैं करा चुका हूं, तुम्हें याद नहीं आ रहा है शायद, कि तुमने लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाया और तुमने राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाया और तुम काउंट करते हो कि ये दोनों ग्राफ्स कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन is equal to the number of solutions. So if you want to solve this using graph, which is always advisable, इस क्वेश्चन को विदाउट ग्राफ सॉल्व करोगे कर सकते हो, बट कंफ्यूजिंग हुआ थोड़ा तुम्हें। विदाउट ग्राफ ऐसे सॉल्व करोगे क्रिटिकल पॉइंट मेथड से। बट एक बार तुमने ये ग्राफ बना लिया तो देखो ना, एक ग्राफ है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 का, और दूसरा ग्राफ किसका है, y equals to, what is right hand side, y equals to k. तो ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है और जो दूसरा ग्राफ है वो किसका है, y equals to k. y equals to k क्या होगा भाई, y equals to 2 क्या होगा, a horizontal line. Sorry. तो हम चाहते हैं कि एक horizontal line इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करे। वो horizontal line 2 पॉइंट्स पे कट करे, ऐसा कब होगा भाई, 2 पॉइंट्स पे कट कब करेगी लाइन। देखो ना, जब ये लाइन, ये देखो ये लाइन इसको कट नहीं कर रही, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कट नहीं कर रही, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है। क्यों कट कर पा रही है, क्योंकि देखो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर है। कौन सा पॉइंट, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? इफ आई से दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होगा इसका आंसर, greater than equal to 2. Greater than equal to. नॉट इक्वल टू, इक्वल टू मत बोलो, इक्वल टू पे क्या होगा अभी डिस्कस करते हैं। इसका आंसर होगा k ग्रेटर देन। Sir, equal to 2 पे there will be infinite points, right? -1 to 1 हो जाएगा। यस, अगर हम इक्वल टू 2 बोल देंगे, ये लाइन देखो इस पर ओवरलैप कर देगी ना, इस पार्ट पर, इस पार्ट पर। और ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि हमको -1 से 1 के बीच में सारे सॉल्यूशंस मिल गए। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता, अगर मान लो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो इसका भी आंसर है हमारे पास,
for what value of k 2. we will get infinite solutions for this equation? Answer is k equals to 2. answer Understood. is k equals to. And for what value of k we will never get any solution? No k solution. less than 2. Sir, less than 2. Less than. So ये मॉड में ग्राफ का फायदा है. अगर हमको ग्राफ आता है तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस, इससे भी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे. ग्राफ नहीं आता है तो क्रिटिकल पॉइंट वाली अप्रोच है जो कि लेंथी है. क्रिटिकल पॉइंट तो हमने ग्राफ प्लॉटिंग में भी हमने किया, बट ग्राफ प्लॉटिंग में इतना सब कुछ करना नहीं पड़ेगा. मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें समझना है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारी अप्रोच क्या. तो आज के लेक्चर में हमने जो ग्राफ प्लॉटिंग सीखी, चाहे वो डायरेक्ट ग्राफ प्लॉटिंग हो इन ट्रांसलेशन और स्ट्रेचिंग वाली चीज हो, या फिर वो ग्राफ प्लॉटिंग क्रिटिकल पॉइंट बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ग्राफ प्लॉटिंग की प्रैक्टिस करें. इस चैप्टर में बहुत जरूरी है. So I'll give you 5 to 10 problems, only 5 to 10 problems. अभी तो वीकेंड भी आ गया, टाइम है हमारे पास, तो हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग की प्रैक्टिस जरूर करें. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे कि ग्राफ प्लॉट करने के बाद तुम्हें उसका एप्लीकेशन भी दिखाई दे कि हाँ भाई ग्राफ हमने प्लॉट किया क्यों. सो यस, देयर कुड बी, देयर विल एग्जिस्ट सम क्वेश्चंस लाइक दिस, these where we have to find the value of an unknown based on what information, where you are provided that how many solutions do we have for this particular equation. We have 2 solutions, 3 solutions, 4 solutions. तो ये करने बड़ा मजा आएगा.